बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नासिर कज़मी। दुआ है कि आप जहां भी हों खुश और आबाद भी हों और महफूज भी हों। नाज़रीन, गुज़श्ते चंद घंटों के दौरान डेवलप होने वाली अहम तरीन खबरों के साथ और अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको बताएंगे नाज़रीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को एक दफ़ा फिर जो है उनकी आंख की जो तकलीफ है उस हवाले से उनको पिम्स अस्पताल में खुफिया तौर पर शिफ्ट करके उनकी आंख में दूसरी जो डोज है वो लगा दी गई है। इंजेक्शन दूसरा उनको लगा दिया गया है और बड़े उसी खुफिया तरीके के साथ उनको फिर अडाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से आपको कहा करेंगे बहुत बड़ी खबर है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है ना उसमें से कोई मौजूद था और ना इमरान खान की फैमिली में से कोई मेंबर इस मौके पर मौजूद था। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या जो है वो रद्द अमल सामने आ सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताएंगे कि महमूद खान चकज़ई जो हैं कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उनकी तकर्री को जो वफाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसमें चैलेंज कर दिया गया है, उस पर क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताएंगे कि सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने यह दावा किया है कि अगर हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ अपने मामलात दुरुस्त कर ले, मामलात बेहतर कर ले, तो हम ये गारंटी देते हैं कि मौजूदा हुकूमत को गिराया नहीं जाएगा और गैर कानूनी तरीके से गिरने नहीं दिया जाएगा। ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर राना सनाउल्लाह का क्या रिएक्शन है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताएंगे कि मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान में खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें अचानक से एक दफ़ा बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और उस जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो हमला किया है और जो खासतौर जो वहाँ पर जो दहशतगर्दों के कैंप हैं उन पर जो हमला किया गया है, जो उनको वहाँ पर जो तबाह बर्बाद किया गया है, उसके बाद एक दफ़ा फिर जो है दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे कि ये क्या मामला है, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जो आँख का मामला है, जो उनकी आंख की बीनाई के वाले से बात सामने आ रहा था मामला कि उनकी आंख की बीनाई अचानक जो है वो कमज़ोर हो गई थी, उस वाले से उनको पहले पेम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जो 24 फरवरी को जो शिफ्ट किया गया, जो 24 जनवरी को उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था और उनको वहाँ पर शिफ्ट करके उनको इंजेक्शन लगाया गया था। और वो जब उसके बाद जो उनको खुफिया तरीके से शिफ्ट करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था कि उनको आगाह नहीं किया गया, ना उनकी फैमिली को आगाह किया गया और ना ही उनके ज़ाती मालिकीन को आगाह किया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा धरना दिया इस्लामाबाद में और पार्लियामेंट के अंदर भी धरना दिया गया, पार्लियामेंट के बाहर भी धरना दिया गया और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में भी धरना दिया गया। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा जगहों पर धरने दिए गए थे, फिर वो धरने ख़त्म कर दिए गए। और ये जो इन धरनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से यही जिस सामने आ रहा था, ये सारी सूरत सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को अडाला जेल से किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। खासतौर पर शिफा इंटरनेशनल में कहा गया था कि उनको शिफ्ट करके उनके ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में उनको इंजेक्शन लगाए जाए या उनको जो भी इलाज मुहैया किया जाए और इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करके उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो ख़त्म की जाए, उनकी सजाएँ मुअत्तल की जाएँ। वो सूरत हाल तो सामने ना आ सकी और हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुतालबात तो तस्लीम न किए। लेकिन ये हुकूमत के अंदर ये बात सामने आ रही थी कि अब अगर इमरान खान को जो दूसरी डोज लगाई जाएगी वो इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में उनको दूसरी डोज लगाई जाएगी और इमरान खान के जो फैमिली के किसी मेंबर को भी इस मौका पर उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन अब अचानक से हुआ ये है कि जो उनको 25 फरवरी को बताया जा रहा था कि उनको दूसरा इंजेक्शन लगाया जाना है, लेकिन हुकूमत ने एक दिन पहले ही उनको जो पिम्स अस्पताल में अचानक से जो है वो शिफ्ट किया और शिफ्ट करके वहाँ पर जो उनके ज़ाती मुआलिजीन को भी आगाह नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि इस मौके पर जो एक मेडिकल बोर्ड जो है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद थे और दीगर जो अमराज के भी जो स्पेशलिस्ट मौजूद थे, उस बोर्ड ने पहले इमरान खान का वहाँ पर पहले मुआयना किया। जो उनकी आंख में इंजेक्शन लगाने से पहले उनका जो वहाँ पर उनकी जो बताया जा रहा है कि ECG भी की गई और उसके अलावा कार्डियोग्राफी भी उनकी की गई और उस वाले से जो वहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई उसमें वो उनको बिल्कुल स्टेबल करार दिया गया और उसके बाद उनकी आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाया गया जो वो कहा जा रहा है कि VGF जो इंजेक्शन का नाम है वो उनको लगाया गया और उनका इलाज जो बताया जा रहा है कि 40 से 50 मिनट तक जारी रहा। इस मौका पर यह भी जो बताया जा रहा है कि जो रेटिना स्पेशलिस्ट है वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उनको इंजेक्शन लगाया और उनकी आंख में पूरी तरह से इंजेक्शन लगाने के बाद भी फिर जो उनके टेस्ट किए गए वो भी टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए और उनकी जो स्टेबल थी सूरत हाल बताया जा रहा था कि इस मौके पर जब उनको इंजेक्शन लगाया गया तो उनकी जो
तिबी सूरत थी वो बिल्कुल बरकरार रही और उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। और इमरान खान को बाकायदा तौर पर जो है उनकी तमाम तर टेस्ट लेने के बाद और उनकी जो मुकम्मल तौर पर उनकी दस्तावेजात उनके हवाले की गई। ये भी बताया जा रहा है पिम्स अस्पताल की जानब से जो एलामिया जारी किया गया है, जो ईडी पिम्स की जानब से जारी किया गया, उसमें बताया गया कि इमरान खान को उनकी मर्जी के साथ और उनकी तहरीरी उनकी रजामंदी के बाद जो है उनको पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया और वहाँ पर मुंतकिल करके उनकी आँख का बाकायदा जो उनका जो दूसरा प्रोसीजर किया जाना था वो मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ वो प्रोसीजर किया गया। और वहाँ पर उनके तमाम तर टेस्ट लेने के बाद और उनकी तमाम तर तसल्ली के बाद जो है इमरान खान को फिर एक चाइल्ड गेट है उससे वहाँ पर वापस ले जाया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए और जो जिस वार्ड में उनका जो प्रोसीजर किया गया उसमें भी मुकम्मल तौर पर इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई और मुकम्मल प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका इलाज मुआवजा किया गया। और इमरान खान पूरी तरह से मुतमईन थे और ये बताया गया कि इमरान खान की जो फैमिली है उसको इस मामले में आगाह कर दिया गया है, लेकिन जो उनकी जो फैमिलीज आए हैं उससे इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। अब ये सूरत हाल जो है सामने आएगी सुबह, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो भी मौक़िफ़ है वो सामने आएगा, जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आएगा। फिलहाल जो है जो इमरान खान का जो इलाज मुआवजा किया गया है इस वाले से, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है हमारे ज़राए का ये कहना है कि जब इमरान खान का ये जो आँख का उनका मुआयना किया गया या जो उनका सारी सूरत जो उनका दूसरा प्रोसीजर किया गया या जो इंजेक्शन लगाया गया, इस मौके पर इमरान खान के जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनकी मौजूदगी के बारे में भी तस्दीक नहीं हो सकी और ना ही इमरान खान के जो किसी वकील या किसी ज़ाती मुआलजी की वहाँ पर मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर की गई है। अलबत्ता अस्पताल की जानब से ये बताया गया है कि इस मौके पर जो इमरान खान की जो आँख का जो इलाज मुआवजा किया गया है इस मौके पर बेहतरीन जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं वो इस मौके पर मौजूद थे। उनका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि जो पहले इमरान खान का जो ये उनको इंजेक्शन लगाने से पहले जो कार्डियोलॉजिस्ट पिम्स के वो भी उस मौके पर मौजूद थे और उनका बाकायदा उनकी ECG की गई और उनकी कार्डियोग्राफी भी की गई। तो ये बताया जा रहा है कि जो एलमिया जो पिम्स अस्पताल की जानब से ये आया गया सामने आया कि उनका इलाज मुआवजा जो है वो 40 से 50 मिनट पर जो है वो इस मौके पर जो इलाज मुआवजा किया गया है और इमरान खान को जो उनका मुआयना किया गया या जो उनका इलाज मुआवजा किया गया इस वाले से उनको तमाम दस्तावेजात जो हैं इमरान खान के हवाले कर दी गई और इमरान खान की रजामंदी के बाद फिर उनको अस्पताल से दोबारा अडाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये जी कि ये जो पहले बताया जा रहा था कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से उसमें ये मुतालबात किए जा रहे थे कि इमरान खान का जो इलाज मुआवजा किया जाए वो एक तो इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन की मर्जी से किया जाए और जब भी इलाज मुआवजा किया जाए तो इमरान खान का इलाज मुआवजा जो है उनकी ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी में और उनकी निगरानी में कराया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अभी तक मामला जो पिम्स अस्पताल की जानब से जो एलामिया सामने आया है इसमें जो कोई बात ऐसी क्लियर नहीं की गई कि क्या इस मौके पर इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन वो इस मौके पर शामिल थे या नहीं शामिल थे। इस बारे में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल आएगा वो रद्द-ए-अमल सुबह तक सामने आ सकता है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कोई इस हवाले से, क्योंकि रात गए ये मामला हुआ है, ये रात के 12 बजे के बाद उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया खुफिया तरीके से, पूरी सिक्योरिटी के जो है मतहत उनको वहाँ पर अस्पताल में लाया गया और फिर वहाँ से दोबारा उनको शिफ्ट कर दिया गया। अब देखेंगे कि सुबह इस वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। दूसरी जानब नाज़रीन आगे अगली खबर की जानब चलते हैं। अगली खबर है जी जो कायदे इख्तिलाफ हैं सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सेनेट में खिताब करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को उनका इलाज मुआवजे के बारे में हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनका जो इलाज मुआवजा है वो उनके ज़ाती मुआलजीन की ज़ेर निगरानी किए जाए। इमरान खान को अडाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए, इसमें कोई अर्ज नहीं। अगर उनको 1-2 हफ्ते अस्पताल में रखा जाए तो अगर उनकी ऐसी सूरत हाल है तो उनको जो अडाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन हुकूमत ने इस हवाले से कोई अपना जो है मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया और ना ही मुस्बत इक़दाम उठाया है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज भी करना पड़ा और जब हमने एहतजाज किया सेनेट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है तो और क्या है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये फस्तायत को छोड़ा जाए। हम हुकूमत को बार बार ये पेशकश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत अगर इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को अगर उनके साथ मामला दुरुस्त कर ले तो हम ये गारंटी देते हैं कि हम ये मौजूदा हुकूमत चाहे फॉर्म 47 पर आई है, जल इस तरीके से आई है, जिस भी तरीके से आई है, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हम हुकूमत को गिरने नहीं देंगे और गैर कानूनी तरीके से हुकूमत को नहीं गिराएंगे। ये बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है, हम बार बार हुकूमत को ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मामला दुरुस्त करे, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और उनके साथ जो कानूनी तरीके से आईनी और कानूनी तरीके के साथ मामला को आगे बढ़ाया जाए। और अगर इस तरह की हुकूमत इस तरह का रवैया अख्तियार करे तो हम ये गारंटी देते हैं कि फिर हुकूमत को नहीं गिरने दिया जाएगा। उसके जवाब में फिर राना सनाउल्लाह जो सेनेटर हैं और
और वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मशीर हैं, उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लामा साहब तो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम बार बार इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मामलात हैं, ये सियासी तरीके से हल करे, सियासी जमातों के साथ बैठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क में ख़ासतौर पर जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें हमारा पूरी तरह से साथ दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो दहशतगर्दी के मामले पर जो जंग है उस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत के साथ खड़ी हो, रियासत के साथ खड़ी हो, लेकिन हमें उसके उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि एक शख्स बात करना ही नहीं चाहता। जो हम कहते हैं कि जो सियासी मामलात हैं सियासी तरीके से हल की जाएँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासतदानों के साथ बात करने के बजाय जिनके साथ वो मुज़ाकरात करना चाहती है वो उसके साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, और हम हुकूमत जो है उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, और जो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते वो वहाँ पर दरखास्तें दायर कर रहे हैं, दरखास्तें दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मामलात आगे बढ़ने के बजाय जो है वो वहीं रुके हुए हैं। जब एक शख्स जो है वो एक शख्स बात ही नहीं करना चाहता तो फिर मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये बातें की हैं वो राना सनाउल्लाह ने। अब देखते हैं कि इस वाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। लेकिन दूसरी जानब जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ये ज़रूर दावा किया, तो अगर जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, जो सियासी तजज़ियाकार हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान शुरू से ये कहते हैं कि वो मौजूदा हुक्मरानों के साथ या मौजूदा हुकूमत के साथ किसी तरह से बात करना ही नहीं चाहते, ना इनको लीगल समझते हैं, वो इनको गैर कानूनी हुकूमत समझते हैं। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास या महमूद खान चकज़ई कैसे ये कह सकते हैं कि अब इमरान खान जब बाहर आएंगे या इमरान खान के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करेगी तो वो आकर इस हुकूमत को लिजिटिमेट जो है तस्लीम करेंगे और इस हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे या इस हुकूमत को रहने देंगे। इस तरह की गारंटियाँ कैसे जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास दे सकते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। अब आगे चलते हैं, नज़ीर आपको बताते हैं कि जो कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ है महमूद खान चकज़ई, उनकी तकर्री को अकबर एस बाबर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग केस जो किया था, उन्होंने अब उनकी तकर्री को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब वफाकी आईनी अदालत में जो इनको चैलेंज किया गया उसमें ये कहा गया है जो हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने जो वकील आए किए हैं वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के वकील हैं। वो वकील माजी में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बड़े रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बड़ा उठाती भी रही है और कहती है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई है। वो हैं जी शौकत अजीज सिद्दीकी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और उनको जब हटाया गया तो उसके बाद सबसे ज़्यादा हमायत जो उनकी की थी वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हैं वो, और उनकी जन्म से इमरान खान की जन्म से जो कायदे इख्तिलाफ जिनको नामजद किया गया और मुकर्रर किया गया कौमी असम्बली में, महमूद खान चकज़ई, उनकी तकरीर को जो चैलेंज किया अकबर एस बाबर ने, और उसमें उनके वकील हैं ये शौकत अजीज सिद्दीकी। इसमें जो अकबर एस बाबर हैं, जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं, और उनको जब उनकी जो उनके बतौर बानी उनको नाअहल कर दिया गया है, तो एक नाअहल शख्स जो है कैसे जो है कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ किसी को मुकर्रर कर सकता है, या सेनेट में कायदे इख्तिलाफ मुकर्रर कर सकता है। मज़े की बात यह है कि उन्होंने सेनेट में कायदे इख्तिलाफ जो हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनकी तकर्री को चैलेंज नहीं किया, बल्कि सिर्फ कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ महमूद खान चकज़ई की तकर्री को चैलेंज किया है। अब देखते ही हैं कि जो वफाकी शरई अदालत इस वाले से क्या, जो वफाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो क्या इस वाले से, वफाकी आईनी अदालत जो है वो इस वाले से क्या वो इस तकर्री को कलअदम करार देती है, उनके ग्राउंड को दुरुस्त मानती है या नहीं मानती। ये अब मामला केस आगे चलेगा तो पता चलेगा। दूसरी जानब आपको नाज़रीन आगे बताते हैं कि जो मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें आए रोज़ इजाफा हो रहा है। एक तरफ जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन चल रहा है। अब जो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। कर्रक के इलाके में जो FC का किला है उस पर FC पोस्ट पर पहले हमला किया गया और वहाँ पर क्वाड कप्टर के जरिए हमला किया गया, जिसमें 5 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए। जब उनको वहाँ से अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था तो रास्ते में उस एम्बुलेंस पर फिर दोबारा हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हो गए और उसके अलावा बाकी कई ज़ख्मी भी हुए। ये सूरत हाल बन रही है। जबकि बलूचिस्तान के इलाके में जो इलाका है वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने हमला किया है और सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक खुदकुश हमला आवर भी शामिल है। अब सूरत हाल ये है कि जो एक रोज़ कबल जो है जो हमारे
हमारी सिक्योरिटी जनरल से कार्रवाई की गई। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ तीन सूबों में कार्रवाई की गई, जो उसमें नंगर आर, खोस्त और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर हमले किए गए। पाकिस्तानी जो हमारे जो जेट तैयारे हैं उनकी जानब से हमले किए गए, और वहाँ पर 7 मकामात पर 7 कैंप्स को तबाह किया गया, और बताया जा रहा है कि उसमें 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। और उसमें जो तालिबान कमांडर भी मुख्तलिफ शामिल हैं, जो TTP से जिनका तल्लक है, उनको वहाँ पर दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान में जो है जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मजीद इजाफा हो चुका है, उसमें मजीद शिद्दत भी आ चुकी है। अब जो एक सूरत हाल ये बनी है कि कुछ जो नाअंजार और आप कह कहें कि नाअतबत अंदेश जो सियासतदान हैं, उनकी जानब से एक दफ़ा फिर जो है सिक्योरिटी इदारों पर ये इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की जानब से, उनमें जो सिविलियन लोग मारे गए हैं। सूरत हाल ये जी कि जब दहशतगर्द जो हैं जो इन सिविलियंस को ढाल बनाएंगे और उनको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जब पाकिस्तानी जब फौजें कार्रवाई करेंगी या पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार जो कार्रवाई करेंगे, तो उसमें ये तो नहीं होगा कि फिर उन लोगों को वो लोग बच जाएंगे। हमारे सिक्योरिटी इदारे बार बार उन लोगों से कह रहे हैं कि इन जो दहशतगर्द हैं इनको दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाए, इन दहशतगर्दों से खुद को अलग कर दिया जाए और जो अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन जब फ़ज़ाई कार्रवाई होती है या जब फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो ऐसी कार्रवाइयों में फिर सिविलियन भी साथ कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन लोगों को, ख़ासतौर पर जो दहशतगर्द हैं, उन दहशतगर्दों से बार बार सिक्योरिटी हमारे इदारे भी कह रहे हैं, हुकूमत भी बार बार ये कह रही है कि जो लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पर वो अपने आप को वहाँ से अलग कर लें और उन लोगों को छोड़ दें, या फिर सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह की कोलैटरल डैमेज तो ऐसा हो गई होगा, तो इस सूरत हाल में इसको जवाज बनाकर सिक्योरिटी इदारों को जो बदनाम न किया जाए, बल्कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पाक फौज का साथ दिया जाए। और हुकूमत भी बार बार ये कह रही है कि जब जो दहशतगर्द हैं, इन दहशतगर्द जिन इलाकों में दहशतगर्द बैठे हुए हैं, उन इलाकों को जो हमारे जो सिविलियन लोग हैं वो छोड़कर उन इलाकों से अपने आप को नकल मकानी कर जाएं, ताकि ये दहशतगर्द तनहा हो जाएं और इनको आसानी के साथ टारगेट किया जा सके। नासिर काज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।